यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट का जो 23 तारीख का ऑर्डर था, जिसमें सेंटेंस सस्पेंड की गई थी और बेल ग्रांट की गई थी, दैट हैज बीन ऑर्डर हैज बीन स्टेड। मतलब ये ऑर्डर का ऑपरेशन जो है, ऑर्डर को इस वक्त जीरो है। ऑर्डर के हिसाब से न तो बेल मिलेगी उनको अब, और ना ऑर्डर के हिसाब से सेंटेंस सस्पेंड होगी। तो वो ऑर्डर जो है उसका ऑपरेशन स्टे कर दिया गया। मतलब एक तरह समझिए ऑर्डर अब है ही नहीं। आप ऐसा कह सकते हैं कि आज के समय में, आज की डेट में, इस वक्त वो ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता। और सुप्रीम कोर्ट इस पे बहुत सारी चीजें विचार किया है। इस सुप्रीम कोर्ट में जो सीबीआई के एडवोकेट थे, सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता साहब पेश हुए, और बाकी दूसरी तरफ से हरिहरन साहब थे, एक एडवोकेट और भी थे कोई। तो सरकार की तरफ से, सीबीआई की तरफ से बड़ी अच्छी दलीलें पेश कर गई इसमें। उन्होंने ये कहा कि ये जो सेंटेंस है, जो कोर्ट में ऑर्डर पास हुआ था, ट्रायल कोर्ट में सेशन जज ने सजा सुनाई गई थी, उस वक्त जो पॉक्सो की सेक्शन 370 का सेक्शन है 375I के तहत उन्होंने सजा सुनाई गई थी। तो उसके तहत तो वैसे भी उम्र कैद और लिव इन लाइफ की सेंटेंस हुआ करती है। तो वो सुप्रीम कोर्ट, वो हाई कोर्ट ने उसे कंसीडर नहीं किया प्रॉपर तरीके से। हाई ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में भी कुछ कंफ्यूजन पोजीशन था। हाई कोर्ट के ऑर्डर में भी एक पर्टिकुलर पैरा था जिसको कोट किया गया तुषार मेहता साहब ने। उन्होंने ये कहा कि जो पर्टिकुलर ऑर्डर ये बताता है हाई कोर्ट का कि उन्होंने 376 के एंगल से, रेप के एंगल से, आईपीसी के एंगल से इस ऑर्डर में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ पॉक्सो के ऑर्डर, पॉक्सो के सेक्शन के एंगल से हम कंसीडर करेंगे, जबकि ये गलत था। पॉक्सो के एंगल से नहीं, 376 आईपीसी के एंगल से भी हाई कोर्ट को ये विचार करने की आवश्यकता थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन चीजों को बहुत ध्यान से सुना। उन्होंने कहा कि ये जो ऑर्डर है, ये हमें लगता है कि इसको अभी विचार की आवश्यकता है, लेकिन अभी हम स्टे करेंगे। नहीं तो इसमें गलत कौन? हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट गलत था या सेशन कोर्ट गलत था? नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट गलत था। उन्होंने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट, अभी ऐसा कह सकते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को, सारे लॉ के एस्पेक्ट को ध्यान रखते हुए ऑर्डर पास नहीं किया हुआ है, और इस ऑर्डर में कई मिस्टेक है। तो उस ऑर्डर के बारे में डिटेल में डिस्कशन की आवश्यकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि डिटेल में डिस्कशन सुनने के लिए हमें अभी समय लगेगा, क्योंकि इसमें दुनिया भर के आर्गुमेंट होंगे, दूसरी पार्टी का जवाब भी आएगा। तो जब तक हम प्रोसीडिंग को स्टे करते हैं, जो सेंगर के एडवोकेट थे, उन एडवोकेटों ने पूरा जोर लगाया कि स्टे ना किया जाए, लेकिन जो 3 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी, जिसमें चीफ जस्टिस भी थे, उन्होंने कहा नहीं, हम इसे स्टे करेंगे, बाद में इसको देखेंगे। सर, 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया है। हाँ, जवाब की कोई इशू नहीं, जवाब तो मांगा जाता है। तो जब कोई अपील फाइल की जाती है, तो जवाब दूसरी पार्टी से मांगा जाता है, तो वो कोई इशू नहीं है, वो हमसे मांगा जाता है। तो क्या माना जाए, आप कुलदीप सेंगर जेल में ही रहेंगे? जेल में रहेंगे। इस ऑर्डर का मतलब ये है, इस ऑर्डर में जो बेल ग्रांट करी गई थी हाईकोर्ट के द्वारा, और जो सेंटेंस सस्पेंड की गई थी, वो ऑपरेशन स्टे कर दिया गया, मतलब क्रियान्वयन स्टे कर दिया गया उसका। मतलब वो ऑर्डर आज के समय में एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ समय के लिए टल गया ऑर्डर। मतलब वो रोक दिया गया। आगे हो सकता है, फिर से बेल मिल सकती है, जमानत हो सकती है आगे। नहीं, हाईकोर्ट नहीं कर सकता कुछ भी। सुप्रीम कोर्ट जो भी करेगा सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट लास्ट में सुनने के बाद जो फाइनल डिसीजन देगा, तब तक ये ऑर्डर हाईकोर्ट खत्म हो चुका है। क्या सही से मान लिया जाए पहली जीत है विक्टिम की? हाँ, ये बहुत बड़ी जीत है। आप देखिए ना, पूरे देश में लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहे थे, सभी लोग जो है, हम कल भी प्रोटेस्ट किया लोगों ने, परसों भी किया, 2-3 दिन से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब तक सुप्रीम कोर्ट डिसीजन नहीं ले लेता, इसमें हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। तो ये कैंसिल तो नहीं माना जाएगा ना सर? देखिए, अभी स्टे तो है ना। नहीं, इसको आप समझिए, नहीं, कैंसिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दोनों बच्चों को डिटेल में सुनना पड़ता है। ये लॉ की पोजीशन यही है। तो डिटेल में सुनने से पहले और रिप्लाई आने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसके ऑपरेशन को स्टे करते हैं, उसके बाद विचार करेंगे इसका करना है। ये जो सर आप लोग तमाम कह रहे थे कि ये जो एमएलए होते हैं, ये पब्लिक सर्वेंट नहीं होते हैं, इस पे क्या किया? इस मामले में भी जो है डिस्कशन हुआ, दोनों तरफ से आर्गुमेंट हुए, एमएलए पब्लिक सर्वेंट होता है या नहीं होता है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई व्यू नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे विचार करने की जरूरत है कि एमएलए पब्लिक सर्वेंट होता है या नहीं होता है। तो जो पॉक्सो एक्ट के तहत पब्लिक सर्वेंट माना, इसके तहत माना जाता है कि नहीं माना जाता है, विचार करेंगे। सेक्शन 2 जो है, और 2 सबसेक्शन 2 जो उसका है पॉक्सो एक्ट का, और सेक्शन 21 और आईपीसी है, उसे विचार करने के लिए डेट लगाई गई है। सर, लगातार खबरें आ रही है कि धमकी दिया जा रहा कुलदीप सिंह सेंगर जो एसोसिएट्स तमाम लोग हैं, तो क्या कुलदीप सिंह सेंगर को किसी और अन्य जेल में शिफ्ट किया जाएगा या उसी जेल में भी रहेंगे? नहीं, इस मामले में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं मिला, और जेल में कहाँ शिफ्ट करना है वो जेल अथॉरिटी तय कर सकती है, कोई इशू नहीं है। हाई कोर्ट भी ऑर्डर कर सकता है, जेल कहाँ शिफ्ट किया जाएगा वो कोई इशू नहीं है। लेकिन सर, जो कहा जा रहा था कि इनको, जो आपने भी जैसे अभी कहा कि इनको जो सजा मिली थी वो पोस्को में मिली थी, लेकिन उन तो रेप भी किया था। नहीं, दोनों में सजा दोनों में मिली थी, पॉक्सो में भी मिली थी, और रेप की 376 में भी सजा मिली थी। क्वेश्चन ये था कि हाई कोर्ट ने 376 वाले प्रोविजंस पे ध्यान नहीं दिया, और 300, मैंने आपसे कहा भी था, आपने 376 को भूल गए हैं। 376 को भूल गए। 376 में जो जिस वक्त ये ऑफेंस किया गया था, उससे पहले अमेंडमेंट 18-19 में हुए हैं, ये 17 का केस है। तो 17 के समय जो 376(2) आई था, उसको हाई कोर्ट ने कोई कंसिडर नहीं किया, और 376 के एंगल से भी इसमें सजा जो है
इसकी ज्यादा बनती है। हाँ। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, तो इसे विचार की आवश्यकता है डिटेल में। कि फांसी की सजा हो, क्या नहीं, फांसी की सजा तो हो नहीं सकती। क्यों? देखिए ऐसा है कि 376 जो है और जो पॉक्सो एक्ट है, जो जिस पर ऑफिस कमिट किया गया है, उसमें फांसी की सजा का प्रोविजन है नहीं। फांसी की सजा इतना खूंखार, ये खतरनाक आदमी है सेंगर, वो जिस केस में आप वकील को मरवाने की उसकी बात कर रहे हैं, इनके फादर को मरवाने की बात कर रहे हैं, उसमें 10 साल की सजा सिर्फ मिली है। इसमें तभी उम्र कैद मिली हुई है, तो इसमें फांसी नहीं हो सकती। किस में मिलती है क्योंकि ऐसा फांसी 302 मिलती है। इसके अलावा 302 तो है इस पे, 302 नहीं है, वो 304 पार्ट 2 है, जिसमें फादर की डेथ हुई है। उसमें 302 नहीं, 304 पार्ट 2 है, जिसका डिस्कशन यहाँ भी हुआ है। उस केस में अभी भी 10 साल की सजा काट रहे हैं वो। अगर वो 302 होता तो उम्र कैद से कम सजा उसमें भी नहीं मिलती। आज मैं समझता हूँ कि पहली जीत है कि जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोग पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट सुबह से हम लोग पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं पूरा बंदोबस्त पुलिस ने भी लगाया हुआ था। वो एंट्री करने नहीं देना चाह रहे थे कि ताकि सोशल मीडिया जैसे लोग जो सोशल एक्टिविस्ट है वो ना पहुंच पाए और आवाज को बुलंद ना कर पाए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने, मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर तमाम जो लोकतंत्र की नींव मैं समझता हूँ कि पड़ी है कि किस तरीके से जो है एक विक्टिम जो पीड़िता थी, उस पीड़िता के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट खड़ा हुआ। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी जीत मैं समझता हूँ तमाम लोगों की है, एक की नहीं तमाम लोगों की जीत है। तो आज सुप्रीम कोर्ट का हम लोग धन्यवाद भी करते हैं इस बारे में। तो अब क्या अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अब तो सड़कों पे उतरने की बात ही नहीं है। अब तो नहीं, अगर जरूरत पड़ी, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो है पक्ष में ऑर्डर दिए हैं। और तमाम, मैं समझता हूं कि तमाम जितने भी देश के अंदर पीड़ित है, जितने विक्टिम है, उन लोगों को कहीं ना कहीं हौसला और हिम्मत मिली है। उसका सुप्रीम कोर्ट का हम लोग धन्यवाद भी करते हैं इस बारे में। तो अगली लड़ाई आप कैसे लड़ेंगे? अगली लड़ाई हम लोग बिल्कुल, मैंने बता चुके, पहले हम लोग रोड से लेकर कोर्ट तक पूर्ण से तैयार है। और पहले भी हमने कल भी वीडियो डाली थी, रोड पर उतरने के तैयार थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो सारी चीजें, लड़ाई जो है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पक्ष में कर दी गई है। सुरक्षा मिलने के बाद भी धमकी दी जा रही है। देखिए, सुरक्षा मिलने के बाद धमकी मिलने का तो मैटर आप ये समझ लीजिए कि किस तरीके से जो है पीड़ित परिवार को, उसके पिताजी को मरवा दिया गया, भाई को मरवा दिया गया, तमाम लोगों को मरवा दिया गया। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आज उसको कहीं ना कहीं न्याय की उम्मीद जगी थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कर दी है। 76 गांव तो वो है जो उनको नोटिस मिल चुका है। उसका पड़ोसी जिला करौली और धौलपुर, उसमें 108 गांव हैं जिनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक नोटिस दे दिया कि आप भी खाली कीजिए क्योंकि यहां टाइगर प्रोजेक्ट बनना है। यह भी पूर्वी राजस्थान में है, मध्य प्रदेश से लगता हुआ हिस्सा है। 265 जिले गांव हैं जो कि दौसा, जयपुर, अलवर और बांदीकुई के हैं, जिनको कि यूआईटी के नाम पर राजस्थान सरकार ने उनको भी नोटिस दे दिया है कि आपकी भी जमीन जो है अब जयपुर जो है औद्योगिक प्राधिकरण जो है वो लेगा अर्बन इनोवेशन के नाम पर। और वहां पर जितने भी आपके जमीन बचाने के प्रोविजन थे, कि अभी तक ये होता था कि एसटी एससी की जमीनें कोई ले नहीं सकता, लेकिन अब यूआईटी ने कह दिया कि सारी जमीनें ली जा सकती है। और ये सिर्फ शुरुआत है। जिस अरावली की चर्चा अभी थोड़ी देर पहले प्रशांत भाई ने की थी, वो अरावली शायद कुछ लोगों को लग सकता है कि ये सिर्फ पहाड़ का टुकड़ा तो है, पत्थर ही तो है, लेकिन ये पूरी की पूरी अरावली जो दिल्ली से चल करके गुजरात तक जाती है, पूरा का पूरा ये पश्चिमी हिंदुस्तान का वो ट्राइबल बेल्ट है जिसने इसको जिंदा रखा हुआ है, जिसका रिश्ता आदिवासियों से डायरेक्टली है, जिसकी वजह से आदिवासी जिंदा है और आदिवासियों की वजह से अरावली जिंदा है। अदरवाइज आप बाकी के हिस्सों में देख लीजिए तो सारी चीजें खत्म की जा चुकी हैं। अभी जिस परिभाषा को लेकर के विवाद चल रहा है, वो परिभाषा सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने पेश की, कहा कि 100 मीटर से नीचे वाली जितनी भी पहाड़ियां हैं उन्हें अरावली नहीं माना जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में लगभग 692 किलोमीटर का यह पूरी की पूरी पहाड़ी है, लगभग 700 किलोमीटर मान लीजिए, उसका 90% हिस्सा इस परिभाषा के दायरे में है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस परिभाषा के मानने के बाद में उसमें खनन की अनुमति मिल चुकी है। 90% हिस्सा अरावली का इस परिभाषा में खत्म हो चुका है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह नहीं है कि यह भारत सरकार का प्रपोजल था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। यह प्रपोजल राजस्थान सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने 2009 में और 10 में दिया था, जिसे अब भारत सरकार लेकर के आई है। इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह भी है
कि कांग्रेस ने इस आइडिया को जनरेट किया था। ये आइडिया कांग्रेस का था, जिसे भारत सरकार, मोदी सरकार आज की तारीख में लेकर के आई, सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। और कहानी सिर्फ पूर्वी राजस्थान की नहीं, हम शायद डर के या पता नहीं क्या दिक्कत है, हम कह नहीं पाते हैं कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में चल क्या रहा है। 1,76,000 हेक्टेयर का जंगल अडानी को दे दिया गया। तो साथियों, यही वो बातें थी जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। आपने मुझे सुना, मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, गुल जोहार।